पुष्पा 2 को देखने के बाद तुम्हारे माइंड में बहुत सारा कंफ्यूजन और बहुत सारे सवाल होंगे और उन्हीं सवालों को मैं इस वीडियो से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। पुष्पा के इस पार्ट 2 में मेकर्स ने बहुत सारी चीजें ऐसी है जो अधूरी छोड़ी है और कुछ चीजें तो ऐसी है जिनका मूवी से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं दिख रहा। जैसे वेयर इज पुष्पा नाम का ये टीजर, जिसको लेकर भी मैं आपको क्लियर करूंगा कि मेकर्स ने हमारे साथ ये नाइंसाफी क्यों की, आखिर क्यों। तो पहले मैं आपको मूवी की एंडिंग एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको मूवी के पार्ट 3 के बारे में समझने में आसानी हो। मूवी की शुरुआत होने के कुछ वक्त बाद हमें भंवर सिंह शेखावत को दिखाया जाता है जो आज भी उस अंधेरी रात में नंगे होने वाली बात को लेकर बैठा है। पुष्पा और भंवर सिंह शेखावत की दुश्मनी की वजह से यहाँ के सीएम को लाल चंदन के बिजनेस में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी, क्योंकि भंवर सिंह शेखावत एक ईगोस्टिक कैरेक्टर है और जो भी पुष्पा ने उसके साथ किया उसके बाद वो उसे यूं ही तो नहीं छोड़ेगा। तो इसी वजह से वहाँ का सीएम भंवर सिंह शेखावत को कहता है कि पुष्पा तुम्हें सबके सामने सॉरी बोलेगा और उसके बाद तुम दोनों कॉम्प्रो कर लेना, जिससे लाल चंदन के बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। लेकिन जिस दिन पुष्पा को सिंडिकेट से बाहर होने के डर की वजह से सॉरी कहना होता है, उस दिन भंवर सिंह शेखावत को पुष्पा सॉरी तो कह देता है, लेकिन सॉरी कहने के बाद पुष्पा को लगता है कि मैं झुका क्यों। वो वापस जाता है और भंवर सिंह शेखावत को पूल में गिराकर उस पूल में कर देता है। सुसु ये अंकल, जिनका नाम नरसिम्हा रेड्डी होता है, जो सीएम या फिर पीएम होते हैं, ये मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़े राजनेता होते हैं। इनके भाई का एक लड़का होता है जो बहुत ही अय्याश किस्म का इंसान होता है, जिसका नाम बुग्गा रेड्डी होता है। बुग्गा रेड्डी पुष्पा की भतीजी मतलब पुष्पा के स्टेप ब्रदर की बेटी को उठाकर ले जाता है, जिसकी वजह से पहले गंगम्मा जात्रा वाला एक्शन सीक्वेंस हुआ था। और जब बुग्गा रेड्डी पुष्पा की भतीजी को उठाकर ले जाता है तो पुष्पा वहां जाता है और उन सब लोगों को जिन्होंने भी हरकत की उन सबको रपा रप काटता है। और इसी बीच सिद्धप्पा नायडू पुष्पा को बुग्गा रेड्डी को ना मारने को कहने की बहुत कोशिश करता है, क्योंकि नरसिम्हा रेड्डी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं होता, बट पुष्पा को किसी का डर नहीं होता। एक तरफ नरसिम्हा रेड्डी, दूसरी तरफ भंवर सिंह शेखावत, जो पुष्पा के द्वारा जापान भेजे जाने वाले लाल चंदन के माल को पकड़ने की खुशी में पागल होता रहता है। लेकिन आगे जाकर भंवर सिंह शेखावत को ये पता चलता है कि ये लकड़ियां चंदन की लकड़ियों जैसी दिखती तो है लेकिन है नहीं, और इस हार को भंवर सिंह शेखावत बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि अगर ये बात बाहर किसी को पता चल गई तो बात इनकी इज्जत पर आ जाएगी। तो ये इस पूरे माल के सहित खुद को भी जला लेता है। अब मूवी के बिल्कुल एंड में पुष्पा की एक भतीजी की शादी में एक तोहफे को भी दिखाया जाता है, लेकिन इससे पहले हमें नरसिम्हा रेड्डी के घर भी किसी को लाते हुए दिखाया जाता है, लेकिन इसे लेकर कौन आता है उसकी शक्ल हमें नहीं दिखाई जाती। इस गिफ्ट को पुष्पा की भतीजी की शादी में पहुंचा दिया जाता है, जहाँ पर पुष्पा और उसकी पूरी फैमिली उपस्थित होती है और अचानक ये गिफ्ट ब्लास्ट हो जाता है। और जब हमें उस इंसान को दिखाया जाता है जिसने ये ब्लास्ट किया था, तो उसके बैक साइड पर हमें वही स्कल का साइड दिखाया जाता है। और अगर आप इसे थोड़ा गौर करके देखोगे तो उसका हाथ हमें जला हुआ नजर आता है। तो बेबी चांसेस है कि ये कैरेक्टर भंवर सिंह शेखावत ही हो जो उस वक्त वहां से निकल गया हो, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेकर्स भंवर सिंह शेखावत के इस कैरेक्टर को यूं ही मार देंगे, क्योंकि भंवर सिंह शेखावत एक ईगोस्टिक कैरेक्टर है और इसका ईगो जब तक सेटिस्फाई नहीं होगा उसे सुकून नहीं मिलेगा। एंड ये भी हो सकता है कि ये किसी नए विलन की एंट्री हो। जो भी हो, मूवी की स्टोरी इंटरेस्टिंग होगी अगर इसे एक सेंस के साथ बनाया गया तो, क्योंकि उस शादी में पुष्पा, श्रीमल्ली के पेट में जो बच्चा था वो, उसकी माँ और उसकी लगभग पूरी फैमिली उपस्थित थी। और अगर अब पुष्पा बचा तो वॉयलेंस की मात्रा तो अधिक होगी ही। और पुष्पा पार्ट 3 के नाम को लेकर भी कुछ ऐसा ही बताया जा रहा है। पुष्पा पार्ट 3 का पूरा नाम होगा पुष्पा 3 द रैम्पेज, और रैम्पेज को अगर आप गूगल करेंगे तो इसका हिंदी अर्थ होता है हिंसा। वही मूवी के मेकर्स ने वेयर इज पुष्पा को लेकर भी मूवी में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये पुष्पा पार्ट 3 का हिस्सा होगा, क्योंकि पुष्पा 2 की स्टार्टिंग में हमें जापान वाला एक सीन दिखाया जाता है जिसके एंड में पुष्पा को गोली लग जाती है। तो मे भी हो सकता है कि इसके बाद पुष्पा गायब हो गया, जैसा कि हमें वेयर इज पुष्पा वाले टीजर में दिखाया गया था। और ये भी हो सकता है कि पुष्पा इस शादी वाले ब्लास्ट के बाद गायब हो गया। एंड इसे लेकर मेरे माइंड में कुछ और थ्योरीज भी है, जिसको लेकर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तब तक देखते रहिए सच वियत।